दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार चुनाव आया और दोनों चरण का मतदान हुआ भी और रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े। पहले चरण में 64% और दूसरे चरण में 70% मतदान। ये 70% का मतलब ये है कि पढ़ी लिखी आवाम भी इस तरह से वोटिंग नहीं करती। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि बिहार में इस बार जो मायूस लोग थे वो घरों से निकले हैं कि चलो वोट दिया जाए। मतलब ये है कि लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और उन्हें लगता है कि एक इशारा है ये परिवर्तन का। अब देखना ये है कि 14 तारीख को किस्मत तो सबकी ईवीएम में कैद हो गई है। वो तो सारा फैसला आ ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई बहुत मुश्किल है और जिस तरह से इसे आसान बनाकर एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हवा बनाई जा रही है कि देखिए अब चुनाव एनडीए गठबंधन जो है उसके हक में हो चला है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर रुक कर कहूँगा कि जिस तरह से ये वोटिंग का परसेंटेज है, ये इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। हालांकि एक ऐसा दरख्त है नीतीश कुमार के रूप में जिसकी राजनीतिक जड़ें इतनी अंदर तक उतर गई हैं, 20 साल हो गया, उस जड़ को उखाड़ना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि ये बेहद कठिन चुनाव है और इस तरह से कभी वो घूमे नहीं थे। लेकिन मीडिया के लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं एक तरफा, और बहुत कम ही न्यूज़ चैनल हैं जो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, तो एक तरीके से जो तेजस्वी यादव ने एक बाण चलाया था सरकारी नौकरी का पलायन रोकने का और चेंज लेकर आने का, वो लोगों के मन में एक तरीके से नक्श हो चुका है, उनके दिलों में उतर चुका है। और जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की है वो तो परिवर्तन की अलामत इसको कहा जा रहा है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस सिलसिले में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बन रही है इस बार। क्योंकि आप अगर हमें बिहार से देख रहे हैं तो आप ज़मीनी हकीकत से अपने जो इलाके के लोग हैं उनकी ज़मीनी हकीकत से बखूबी वाकिफ़ होंगे। और क्या आपके मन में है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।